फाइनली इंडिया में वो फ़ोन लॉन्च हो चुका है जिसका वेट हम बहुत दिन से देख रहे थे। वो है Redmi A4 5G। Xiaomi का बजट फ्रेंडली फ़ोन है और इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला एंट्री लेवल फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट के साथ आता है। अब ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूजुअली जितने भी फ़ोन्स बजट प्राइस में आते हैं या 10,000 से कम के प्राइस अंडर में आते हैं वो मेजरली आते हैं बहुत बेसिक चिपसेट के साथ। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे Qualcomm स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफ़ी फास्ट प्रोसेसर होता है और यूजुअली इतने कम प्राइस में किसी फ़ोन में ये प्रोसेसर नहीं दिया जाता है। सो बेस्ट पार्ट है कि अगर आप 10,000 से कम में एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया, इसके प्राइस फीचर सबकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको बताना चाहती हूँ। प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 14 अपडेट के साथ, लेकिन कंपनी ने गारंटी दिया है कि 2 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट आपको दिया जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 अपडेट आपको इस फ़ोन में मिलेगा और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा, यानी कि 2 से 4 साल तक आपका ये फ़ोन तो ब्रांड न्यू रहने वाला है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। यूजुअली 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट 10,000 से सस्ते फ़ोन्स में नहीं मिलता है। अब इसके मैं डिज़ाइन की बात करना चाहती हूँ तो ये फ़ोन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अपने डिज़ाइन को लेकर भी था। जैसे हमने लास्ट Redmi A3 देखा था तो वो एक बहुत बेसिक फ़ोन था, लेकिन इस बार वाले मॉडल Redmi A4 को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है। इसके कुछ जो इमेजेस हैं वो पहले ही लीक हो गए थे, तो आप बैक पैनल देख सकते हैं। एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, ग्लॉसी लुक में आता है और फ़ोन के बैक पैनल में एक ग्लास का यूज़ किया गया है, यानी कि ग्लास फिनिश दी गई है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि फ़ोन देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक सस्ता स्मार्टफोन है। यूजुअली आप देखिए 30 से 40 हज़ार रुपये वाले फ़ोन्स भी जो आते हैं ना, कुछ हद तक सिमिलर ऐसे ही दिखते हैं। तो ये भी बेस्ट पार्ट है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने एक अफोर्डेबल या सस्ता फ़ोन खरीदा है। प्रीमियम डिज़ाइन आपको मिल रहा है। अब मैं आपको स्पेसिफिकेशन से पहले इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ। सो 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में फ़ोन आता है, अंडर 10,000 में लॉन्च किया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सिमिलर 4 GB रैम मिलती है, लेकिन स्टोरेज दोनों में डिफरेंट है। सो अगर आप 64 GB वेरिएंट खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा 8,499 रुपीज़। और जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको ज़्यादा स्टोरेज मिलती है 128 GB, उसका प्राइस है 9,499। सो दोनों ही फ़ोन्स बजट प्राइस में आते हैं। हो सकता है कंपनी इसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर भी दे, तो उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी 27 नवंबर से। और फ़ोन 2 बड़े अट्रैक्टिव कलर्स में आता है, एक स्टेरी ब्लैक कलर और एक स्पार्कल पर्पल कलर। सो पर्पल कलर जो है ना, ये काफ़ी हाईलाइट हुआ है, देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और ब्लैक तो एक ट्रेडिशनल कलर है, ब्लैक में तो फ़ोन्स क्लासी लगते हैं। सो इससे पहले ना ये फ़ोन IMC 2024 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तभी से ये थोड़ा ट्रेंड में आ गया था, क्योंकि ये कंपनी ने क्लेम कर दिया था कि भाई 5G फ़ोन होगा, बजट प्राइस में आएगा और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे जो इस सेगमेंट वाले फ़ोन से काफ़ी अच्छे से इसे कम्पीट करने में हेल्प करेंगे। सो मेजरली जैसे मैंने बताया, एक दमदार प्रोसेसर है, एंड्रॉयड अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। अब इसके बाद कुछ डिटेलिंग फीचर्स पे आते हैं। जैसे इस फ़ोन में आपको एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि थोड़ा बड़े साइज़ वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। 6.88 इंच इसका साइज़ रखा गया है, HD+ डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है। अब मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाहती हूँ कि बेस्ट पार्ट ये भी है कि 10,000 से जो कम के फ़ोन होते हैं, जैसे जो 8 या 9,000 के प्राइस पॉइंट में आते हैं, मेजरली उनमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखा जाता है। तो अच्छी बात ये भी है कि आपको इस फ़ोन में हाई रिफ्रेश रेट ऑफर किया जा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। वैसे जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है उसमें बताया गया है इसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। सो अगर ज़्यादा सनलाइट होती है, आप आउटडोर में ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा लैक किया गया है, ब्राइटनेस लेवल्स और थोड़े बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन इसके डिस्प्ले में आपको 3 अट्रैक्टिव फीचर्स मिलते हैं। एक लो ब्लू लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, TUV सर्टिफिकेशन दिया गया है जो आपकी आइज़ के लिए सूदिंग, और इसमें एक फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो कि आपके डिस्प्ले एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर बनाती है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर्स, वो है कैमरा फीचर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सस्ता फ़ोन है, अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको स्टैंडर्ड कैमरा फीचर्स दिए गए जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है। सो इसमें आपको 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, 10x तक का जूम सपोर्ट मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। अब ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत वाव कैमरा परफॉर्मेंस होगी, बट मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है उस हिसाब से कैमरा फीचर्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं बैटरी फीचर्स पे, जो कि नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि 10,000 से कम में बैटरी साइज़ बढ़ाया गया है।
तो इस फ़ोन में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड बैटरी से थोड़ी सी बड़ी बैटरी है, तो आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक कैच है कि इसके साथ आपको 33 वॉट का चार्जर तो मिल जाता है, लेकिन अब आपको अलग से इसके लिए 1999 प्राइस पे करना होगा, यानी कि 2000 रुपये आपको पे करके ये एडिशनल 33 वॉट का चार्जर खरीदना होगा। अब मुझे लगता है कुछ यूज़र्स यहाँ डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि पहले के फ़ोन्स में अडाप्टर साथ में दिए जाते थे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम लेवल वाले फ़ोन्स भी है ना, उनके साथ भी कंपनीज अडाप्टर्स नहीं देती है, भले वो आईफोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो। सो रेडमी आपको चार्जर तो ऑफर कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से प्राइस पे करना होगा। लेकिन बिलीव मी, जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए ना Redmi A4 5G के, मुझे लगता है इस पूरे साल में जितने भी बजट फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उसके हिसाब से बेस्ट फीचर्स हैं और प्राइस बहुत अच्छा रखा गया है। सो एडिशनली अगर आपको नीड लगती है चार्जर की, तो आप चार्जर बाय कर सकते हैं। वैसे यूजुअली आपको इसमें 18 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। सो मुझे लगता है कंपनी ने डिज़ाइन में, इसके डिस्प्ले फीचर्स में, कैमरा फीचर्स में और बैटरी फीचर्स में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और परफॉर्मेंस वाइज तो मैंने आपको बताया है कि पहला एंट्री लेवल फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन के पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। सो Redmi A4 की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये फ़ोन डिज़ाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है, आपको कैसे लगे इस फ़ोन के फीचर्स। सो जिस प्राइस पॉइंट में फ़ोन आता है, क्या आप इस फ़ोन को खरीदेंगे 10,000 से कम के प्राइस में। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दें। रेडमी लवर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।